सो हे गाइस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। हमने लगभग 8 कंडीशंस उसकी पढ़ी हुई हैं। तो अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स में पॉसिबल है और कितने तक पॉसिबल है वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन जब कोई एटम है, ठीक है, जब कोई क्या है एटम है और उसी एटम के ऑर्बिटल्स, उसी एटम के क्या ऑर्बिटल्स, दो ऑर्बिटल्स या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स, दो ऑर्बिटल्स या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और एक नया ही ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक नया ही ऑर्बिटल बनाते हैं जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहला हाइब्रिडाइजेशन जो कि है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जब कोई सेम एटम का, है ना, सेम एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई एक s ऑर्बिटल और कोई एक p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तब बनता है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, s ऑर्बिटल का शेप क्या है, स्फेरिकल, p ऑर्बिटल का क्या है, डबल शेप है। अभी आपस में मिले तो कुछ इस तरीके का शेप बना लिया उन्होंने। ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। वही सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है कि जब सेम एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स, वन s ऑर्बिटल और वन p ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे, तो ये बनाएंगे क्या, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और जो नया ऑर्बिटल बनता है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है इसकी सेम एनर्जी होती है और सेम शेप होता है। ठीक है, पहले क्या था कि s का भाई अपना अलग कैरेक्टर होगा, p का अलग होगा, लेकिन जब ये बाद में मिल गए, ठीक है, लेकिन जब ये बाद में मिल जाते हैं तो इनका एनर्जी भी सेम हो जाता है और शेप भी सेम हो जाता है। ठीक है, तो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज करके एक नए फॉर्म में बन जाते हैं। हमने कंडीशंस में भी ये पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, फिर आ जाते हैं ज्योमेट्री की तरफ। ज्योमेट्री देख लेते हैं। ज्योमेट्री कहती है कि ये शेप बनता है लीनियर, जैसे कि हमने देखा एक ऐसा शेप है, लीनियर शेप है। ठीक है, एंगल बनेगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, लीनियर शेप है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो, 1s है और 1p है, तो s में तो भाई ऐसे ही होगा। ठीक है, उसमें तो एक ही ब्लॉक होता है, मतलब एक ही एनर्जी शेल होता है। लेकिन p में क्या होता है, p3 होता है। ठीक है, p3 होता है तो px आ जाता है, py आ जाता है और pz आ जाता है। अगर इन तीनों में से कोई एक ऑर्बिटल ही पार्ट ले रहा है ना sp हाइब्रिडाइजेशन में, तो मान लो px पार्ट ले रहा है। ठीक है, अब जो py और pz बचे ये कहाँ जाएंगे, तो इसमें ये होता है कि अगर px ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लिया तो जो py और pz है जो बच गए हैं वो बाद में जाके पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है,